हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का पुलिस, पटवारी, एसआई वगैरह, पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीएससी व्यापम वगैरह का, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत में प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस जो है आपके कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रतिवर्ष जो हर साल भारत में जो अंत्योदय जो दिवस है इसको हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है अंत्योदय दिवस? ये खास करके जो है जो भारत में जो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में इनकी याद में इसको मनाया जाता है और उन्हें सम्मान देने के लिए जो प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर को। खास करके उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रामीण स्तर में जो लोग रहते हैं, जो युवा, इन लोग को उनके स्तर को सुधारना है, आगे लेके बढ़ाना है, तो इसी उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक जो एआई आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण इन्होंने किया है? तो रूस, अमेरिका, इजराइल या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो इजराइल देश है, थोड़ा बात करते हैं इजराइल, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इजराइल की बात करूँ, तो यहाँ की जो राजधानी है आपका जेरूसलम इसकी राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? तो जो हरजोग जी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है। सरजोक हरजोक करके बोला जाता है इनको, यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो इजराइल ने एक एआई आर्टिफिशियल जो अत्याधुनिक यहाँ पे एआई जो विकसित करके इन्होंने युद्ध टैंक एक बराक का नाम दिया गया है। इसका बराक युद्ध टैंक है दुश्मनों को लड़ने के लिए। यहाँ पे बहुत ही कारगर इस टैंक के अगर मैं बात करूँ, जो टैंक है एआई से पूरा इसको लेस है। और आपके खास करके दुश्मनों जैसे कहीं पे, जैसे मैं भारत ही की बात कर लेता हूँ, जो अभी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पूरा जंगल घने घने जंगल में जैसे छुपे हुए थे, इस तरह के जो है ये जो टैंक जो तैयार किया है इजराइल के द्वारा, ये बहुत ही कारगर है, एआई से लैस है। और दुश्मनों के जो हमला करने से पहले जो है आपके पहले उन्हें ढूंढ कर ख़त्म करने वाला ये जो युद्ध टैंक पूरे तरीके से एआई से इसको लैस है। और दुश्मनों को हमला करने से पहले खोज के ढूंढ के इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। ये आपका अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसको पहले जो दुश्मनों को ढूंढ कर तबाह कर देता है और आसपास के जो इलाका को, जो जैसे छुपे हैं आतंकवादी वगैरह, तो आसपास के इलाकों को खुद ही आपके मॉनिटर करता है, खुद ही मॉनिटर करता है। और जो सूचना है इसको प्रोसेस करके जो हमारी जो इसकी जो सूचना है पूरा खोजबीन के छानबीन करके जो हमारे जो सैनिक है इसको आसान भाषा में, एकदम आसानी की भाषा में इसको प्रोसेस करके इसको सौंप देती है सेना को। यहाँ के जानकारी, जैसे घने जंगल में सर्चिंग किया रहते हैं तो सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एआई के माध्यम से आपको खुद ही जो टैंक है पूरा प्रोसेस पूरा मॉनिटर करके सेना को यहाँ पे जो आसान भाषा में इसको बता देती है जो सूचना है। इसी तरीके से पूरा विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा। तो एक तरह से देखें तो अच्छी है, खास करके जो पाकिस्तानियों को ढूंढ ले भारत के लिए, तो इसी तरह के जो तकनीक अपनानी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन इजराइल के द्वारा इसको अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो सत्यजीत रे जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, जो कि आपके कहाँ पे है? इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। इसके जो गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? अल्लू अर्जुन को तो सभी जानते हैं, सुरेश गोपी को, आर माधवन जी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश गोपी को। जो सत्यजीत रे जो फिल्म एंड टेलीविज़न जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान कहाँ पे स्थित है? कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके कोलकाता में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए। इस गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में आपका सुरेश गोपी को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिल्म संस्थान के अध्यक्ष के रूप में इनको चयन किया गया है, जो संस्थान आपके कोलकाता में है। और कोलकाता की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंद बोस जी यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश
आईसीसी इंडियन काउंसिल जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है, तो हमारा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा भारतीय इतिहास इन्होंने रच दिया है। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 जो हमारा भारत ने हासिल की है, हमारे गौरव की बात है। बहुत ही खुशी होती है ऐसे जो मुकाम हासिल करते हैं हमारे जो भारत के जो चाहे खिलाड़ी हो, जो कोई भी सेक्टर, महिला हो, जो ऐसी मतलब ये हमारे गौरव की बात है। तो हाल ही में जो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 जो है भारत पहुंच चुका है। और भारत ने पाकिस्तानियों को यहाँ पे जो भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ते हुए यहाँ पे वनडे टीम में रैंकिंग में इन्होंने नंबर 1 हासिल की है। और जो भारतीय टीम ने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम अभी बन गई है। मतलब तीनों फॉर्मेट में जो आईसीसी में जो नंबर 1 तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गई है, जो कोई इतिहास इन्होंने रच दिया है, तो इसको याद रखिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 5 विकेट जीतकर विश्व क्रिकेट का इतिहास इन्होंने रच दिया है हमारे भारत के द्वारा, तो हासिल भारत के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां। हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले के मेजबानी कौन कर रहे हैं? लखनऊ, मुंबई, भोपाल या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में जो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले के जो मेजबानी कौन कर रहे हैं? तो लखनऊ इस बार कर रही है। इसका जो आयोजन है 22 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। 22 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा और जस्ट अगले ही दिन सांस्कृतिक इस समय कार्यक्रम फेस्टिवल का इसमें आयोजन किया जाए। जो पुस्तक जो 20वें जो राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी लखनऊ कर रही है, इस पुस्तक मेले में है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो पुस्तक मेले खास करके उन लोगों के लिए जो पुस्तक प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण इसका आयोजन किया जा रहा है, जहाँ वे अपने जो पसंदीदा जो बुक इसमें खरीद सकते हैं, पुस्तक को ले सकते हैं और साथ ही साथ जो इनके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, इनको मेल भेज सकते हैं। तो खास करके लिए पुस्तक प्रेमियों के लिए बहुत ही खास होता है ये जो पुस्तक मेले का आयोजन होता है। तो ये आपका लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ है? कनाडा, इटली, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इटली के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्जियो नेपोलिटानो, जिनके हाल ही में निधन हो गए हैं। अभी बात करते थोड़े इटली के अभी वर्तमान में कौन है यहाँ के राष्ट्रपति बात करते हैं। तो यहाँ के बात करते हैं इटली की राजधानी क्या है? रोम यहाँ की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जो कि अभी हमारे G20 सम्मेलन में आए हुए थे, जॉर्जियो जो मेलोनी जी, जो कि G20 में आए हुए थे, सम्मेलन में चर्चा में था। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जियो मेलोनी। प्रेसिडेंट कौन है? अभी पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका डेथ हो गया। अभी वर्तमान में इटली के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति जॉर्जियो जो मेट्रोला है, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में, राजस्थान, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आपका जो लाइट उत्सव क्या है? तो लाइट उत्सव जो कि यहाँ के गोवा में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ये खास करके यहाँ पे 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, मतलब 3 दिवसीय कार्यक्रम है। यहाँ के जो अगुआड़ा जो किला है, जो यहाँ का जो गोवा का जो किला है अगुआड़ा जो किला, इस किला में अगुआड़ा जो किला है, इसमें आयोजन किया जाएगा। जिसमें ये जो फेस्टिवल, इसमें बहुत सारे कलाकार, संगीतज्ञ, इसमें बहुत सारे डांस वगैरह जो प्रतियोगिता इसमें किया जाता है। पर्यटन एक तरह का देखें तो इस पर्यटन स्थल को डेवलप करना है, आगे लेके बढ़ाना है, या पर्यटन संबंधित जो सांस्कृतिक जो फेस्टिवल इसमें आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में बांके जो बाटिये को किस राज्य के SC और ST जाति के आयोग के नए अध्यक्ष इनको चुना गया है? हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तेलंगाना। तो हाल ही में जो तेलंगाना राज्य के जो नाम है इनका बांकी बाटिये, इनको SC और ST आयोग के नया अध्यक्ष इनको चुना गया है। कौन सी स्टेट के लिए? तेलंगाना के लिए। बात करते हैं यहाँ पे तेलंगाना राज्य की। यहाँ की राजधानी है हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। और यहाँ के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और तामिलसाई जो सुंदराजन यहाँ के कौन है? राज्यपाल है, गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट होता है।
हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? प्रिया भनोट को, विनेश फोगाट को, अंतिम पंघाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अंतिम पंघाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फीमेल अंतिम रेसलर है, या फिर कुश्ती खेल खेलते हैं उसको रेसलर बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो आयोजन हुआ था, जिसमें जो विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के जो रेसलर हैं अंतिम पंघाल, इन्होंने भारत को कांस्य पदक इन्होंने दिलाया है। तो याद रखें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती में भारत को ये आपका पहला ओलंपिक कोटा है। जो 19 वर्षीय जो अंतिम पंघाल हैं, इन्होंने यहाँ पे स्वीडन के जो जोना है, जो रेसलर है, इनको हराकर इन्होंने ये आपका कांस्य पदक भारत को दिलाया गया। तो ये आपके 8वीं महिला बनी है जो कांस्य पदक दिलाया है। तो अंतिम पंघाल का नाम को याद रखिए, रेसलर हैं जो कुश्ती खेलती हैं, कुश्ती प्लेयर हैं जिसको रेसलर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यूनेस्को को तो सभी जानते हो। तो हाल ही में जो यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो ग्रीस का जो जगह है जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको जोड़ा गया है। आपका जो जागोरी है क्या, तो ये आपका एक ग्रामीण स्तर में ये जो शहर बसा हुआ है, ये खास करके यहाँ पे प्राकृतिक क्षेत्र है और ग्रामीण जगह में आपका स्थित है। ये आपका सांस्कृतिक एक तरह से क्षेत्र है, पूरी से यहाँ पे ग्रामीण लोग रहते हैं। यहाँ पे ऐसा जो देखेंगे तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र है और यहाँ का जो लोग हैं यहाँ पे ग्रामीण बसते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मतलब पुराने पीढ़ी के लोग यहाँ पे बसे हुए और उसे तरफ से डेवलप किया है एरिया को। तो इसी लिए इसको यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में इसको जोड़ा गया है। ग्रीस के जगह है, ग्रामीण जगह है। अगर बात करूँ मैं ग्रीस के, यहाँ की राजधानी है एथेंस, यहाँ की ग्रीस की राजधानी है एथेंस, यहाँ की राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जो क्रिस्टिस जो मेस्टो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जो समूह एशिया की सबसे बड़ी जो मलिन बस्तियों में से एक धारावी को पुनर्विकास करेगा? तो अडानी ग्रुप, जो कि जानते हैं एशिया के अरबपति, अडानी ग्रुप को तो सभी जानते हैं, जो कि एशिया में जाने माने अरबपति है। तो हाल ही में जो अडानी जो ग्रुप है एशिया के सबसे जो मलिन बस्तियों, यहाँ पे जो बस्तियों में धारावी पुनर्विकास करेगा। इसके थोड़ा इस पर मुद्दा बात करते हैं। तो हाल ही में जो है आपको दो धारावी, जो कि मुंबई के ये खासकर ग्रामीण में रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ पे 10 लाख जो लोग रखते हैं धारावी, जो मुंबई के बीच शहर में। तो धारावी जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है। याद रखिए, धारावी जो है मुंबई में स्थित है। तो ये जो कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। और धारावी में जो कि मुंबई के बीच शहर में स्थित है, ये आपका 600 एकड़ में जो जगह आपका फैला हुआ है, जहाँ पे लोग जो है 10 लाख लोग, इसमें जो 600 एकड़ में 10 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। और जो यहाँ पे जो झुग्गी बस्तियों में यहाँ पे सबसे पुरानी जगह इसको माने जाती है। यहाँ पे बहुत ही पुरानी जगह है और यहाँ पे जो 10 लाख लोग 600 एकड़ में कैसे बसते होंगे, सोचो। तो यहाँ पे इसको लिए जो यहाँ के जो महाराष्ट्र सरकार ने इससे भी क्या, जो अडानी ग्रुप के साथ लगभग कितना में, लगभग 5,069 करोड़ में एक समझौता कि इसके तहत जो यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी में जो निवास करते हैं लोगों के एक अच्छे सिटी में, इसको ना खास करके इसको डेवलप करके लिए यहाँ पे मॉडर्न युग में इसको चेंज किया जाएगा, जिसके साथ जो अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया गया है। और 600 एकड़ में जो लोग 10 लाख लोग रखते हैं, इनको यहाँ पे लोगों का कहना यही है कि मतलब 600 एकड़ में जो फैला हुआ जो जगह, यहाँ पे 10 लाख कैसे उसको डिजाइन किया जाए, किसको उसको आधुनिक तरफ से मॉडर्न युग इसको डेवलप किया जाएगा, ये लोगों में संशय बना हुआ है। और इस प्रोजेक्ट में 10 लाख लोगों को इसको यहाँ पे जो यहाँ के जो घर वगैरह है लोगों को पूरा एकदम मॉडर्न जमाना का इसको विकसित करके, ये जो जगह बहुत ही झुग्गी बस्तियाँ हैं, बहुत पुरानी जगह, इसको डेवलप करके सरकार इसमें इसको मॉडर्न युग में इसको चेंज कर रही है। इसी के लिए जो है आपका पुनर्विकास के लिए अडानी ग्रुप के साथ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा झुग्गी झोपड़ी में जो इसके निर्माण के लिए समझौता किया गया है। 5,069 करोड़ के लिए यहाँ पे समझौता की है। और जो यहाँ जो आपका जो धारावी है, ये खासकर चमड़े के सामान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जानी मानी जगह है, तो इसको याद रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया इसको मानी जाती है।
और महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ की राजधानी मुंबई मायानगरी के नाम से जाना जाता है। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। हाल ही में पीएम किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, कैलाश चौधरी या इनमें से कोई नहीं? कैलाश चौधरी कौन है? तो कैलाश चौधरी हमारे कृषि और कल्याण राज्य मंत्री हैं। और हाल ही में जो कैलाश चौधरी ने जो पीएम किसान देखें, इसके तहत किसानों को साल में 3 बार जो है 2,000 रुपये इनकी आर्थिक मदद के लिए दी जाती है। तो हाल ही में जो AI आर्टिफिशियल चैटबॉट ये आपका लॉन्च किया पीएम किसान, जो आप देखे होंगे वेबसाइट पीएम किसान सर, इसमें बहुत सारे डेवलप किए इस ऐप में, साथ ही साथ जो वेबसाइट में बहुत सारे चेंज किया गया। इसके तहत लगभग 4-5 भाषा में इसको पहले ओपन किया जाता है। इसको AI के हिसाब से 22 भाषा में इसको आप यहाँ पे लगभग 22 आधिकारिक भाषा में इसको लॉन्च किया गया है। और बहुत से इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो भी समस्या इसको आप हेल्पलाइन के माध्यम से, इसमें बहुत सारे इसमें डेवलप किया गया है। हेल्पलाइन के माध्यम से आप जो भी दिक्कतें हो रही इसको यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें डेवलप किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में।